चलिए 1 2 3 करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चंस अब आएगा आपके पास, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ रहे थे, रेशियो है ना, मतलब अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात हम लोग क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। इसमें अब क्वेश्चन आ रहा है जैसे कि मान लीजिए संख्या पर आधारित, कैसे आधारित, संख्या पर आधारित। तो एक बात समझिएगा, संख्या का मतलब क्या होता है। संख्या एक आपने सुना होगा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है ना, एक होता है पूर्ण संख्या, एक कहा पूर्ण संख्या। क्या होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, जबकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। कितना शुरू होता है, 1 से। अब मान लीजिए इसमें क्या होता है ना, संख्या में पहले हम बेसिक बात बताते हैं, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन कराएंगे तब जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या होगा, कुछ संख्या होगा, कुछ संख्या में क्या होता है, आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो कि पहले कहीं पर कुछ संख्या का हम जोड़ कर देते हैं, क्या करते हैं हम लोग, जोड़, कहीं पर घटा देते हैं, घटाव, कहीं पर हम लोग गुणा कर देते हैं, कहीं पर हम लोग भाग कर देते हैं, कहीं पर हम लोग एलसीएम कर देते हैं, लसा, कहीं पर हम लोग मसा कर देते हैं। ये सब ना करते, इसके अलावा और कुछ करते हो, हित नहीं करते हो, इससे ज्यादा दूसरा को होता नहीं है कि नहीं। अरे यार चलिए अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे, कुछ संख्या है, दीक्षा मान लीजिए 2 संख्या है, क्या है, 2 संख्या है, तो क्या बारीकी से समझिएगा, 2 संख्या जिसका योग, समझिएगा, जिसका योग है ना 180 है, वे और उनका अनुपात, और उनका अनुपात मान लीजिए 3:6, अरे रे मान लीजिए 1:2 है ना। तो कहेगा कि छोटी संख्या के लिए या चाहे बड़ी संख्या, छोटी संख्या, ठीक है, या बड़ी संख्या ज्ञात करें, ज्ञात, ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। इसमें से पूछ क्या सकता है, कहीं पर देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि योग दिया है, क्या दिया है, योग, कहीं पर आपको गुणनफल दे सकता है, कहीं पर एलसीएम दे सकता है, कहीं पर मान लीजिए कुछ दे सकता है, और पूछ देगा कि मानिए महोदय महोदय इसमें छोटी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए, अंतर बताइए, ये बताइए, वो बताइए, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो कहीं पर आपको दिख रहा होगा योग मतलब होता है क्या, योग मतलब कहिएगा जोड़ है, घटा मतलब होता है घटा, गुना करेंगे तो मतलब दोनों आपस में गुना करके, मान लीजिए 2 संख्या जो है ना, हम दोनों संख्या को a और b मान लेते हैं, पहली संख्या 1 है जबकि दूसरी संख्या b है, मतलब 2 है, दूसरी संख्या क्या है, 2 है, तो हम करेंगे योग, तो इसका अगर हम योग करें तो अनुपात में हमारा योग 3 आ गया, 1 1 2 3 होगा, है ना, जबकि रियल में इसका जोड़ कितना है, 180, कितना है 180, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुपात में यहाँ एक कुछ नहीं बचा, 1 बचा, जबकि 1 6 3 18 यानी कि 60 हुआ, अनुपात में 1 का मान 60 हो गया ना। चलिए अब जब 60 हो गया तो आप करोगे क्या, मान लीजिए 60 और 1 का मान, अब इसमें से छोटी संख्या पूछा, छोटी संख्या कौन होगा, जिसका छोट मान होगा वही छोटी होगा, जिसका बड़का मान होगा वो बड़का होगा, है नहीं। तो 60 एकम कितना हो जाएगा, 60, कहिएगा छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर 60 गुने 1 है ना, तो 1 बराबर 60 होगा, मतलब ये कितना हुआ 60। जबकि बड़ी संख्या आपसे पूछे तो कहिएगा बड़ी संख्या बराबर 60 है तो 60, और गुना 2 है तो 60 दूनी कितना होता है 120 होता है, देखिए तो 60 को 20 180 को नहीं होता है, कहीं पर दिक्कत, ऐसे जोड़ बोले तो जोड़, घटाव बोलता तो घटाव करते, गुना बोलता तो गुना करते, बात है। चलिए अब वो भी हम बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया है, योग दिया है, मान लीजिए यहाँ पर योग दे के कहता गुना 180 है, 2 संख्या है जिसका गुना क्या है 180 है, और उनका अनुपात 1:2 है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या बताएं। चलिए गुना करते हैं, हम 2 संख्या को a b फिर मान लेंगे, क्या मान लेंगे a और b, जबकि पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 2, बात है।
अब क्या कर रहा है कि दोनों का गुना, गुणनफल मतलब 1 दूनी 2 होता है, अनुपात में 2 होगा, जबकि रियल में दोनों का गुणनफल 180 कितना 180। काटे 9 काटो काटो काटो, अनुपात में 1 का मान हो गया 90, अनुपात में 1 का 90 के अनुपात में 1 का मान 90। तो कह रहा है कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या मतलब जिसके छोट होगा मान वही, तब छोटी संख्या बराबर हम जो लिखेंगे क्या लिखेंगे छोटी संख्या। तो 90 गुने 1 बराबर 90 ही होता है कि नहीं। अब मान लीजिए यहाँ बोला है बड़ी संख्या, तो लिखेंगे बड़ी संख्या मतलब बड़ी संख्या जेकर होगा, जेकर मान ज्यादा होगा नहीं ना। तो 90 गुने 2 तो कितना आई वाला 90, आई वाला 2 तो 180। अरे 9 दूनी 18, अब 9 को 9 कैसे काटे 9 दूनी 18, ऐसे होना चाहिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या, कहीं पर मतलब बनता ऐसे ही है, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं पर और से अब क्वेश्चन हम डायरेक्ट कराते हैं कि वहां पर ज्यादा समझ में आ जाए ना, तो थोड़ा बहुत ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है। चलिए क्वेश्चन लिखते चलेगा और हम लोग बनाते चलेंगे। दो प्राकृतिक संख्या है 3:5 के अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में है ना, तथा इनका गुणनफल 2160 है, 2160 है, अब रहिएगा नहीं 2100 कितना है 60 है ना। तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी, दोनों का दिया है गुणनफल, ठीक है, दोनों का कितना दिया है गुणनफल। गुणनफल जब दे दिया पूछ दे कि इसका मतलब छोटी संख्या क्या होगी, तो गुना करिए ना, 3×5 कितना होता है 15, यही बात अभी हम बताए हैं, उसमें आया नहीं लेकिन इसमें आ जाएगा। चलिए तो अनुपात में 15 का मान इतना आया, जबकि रियल में अनुपात में इसका 2160 बटा 1 का मान 15 हो गया। ये 15 को चाहे भागा देके कर दीजिए, उससे आपको कहीं पर दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी जगह मतलब छोटी मान होगा उसी का, तो छोटी संख्या बराबर आप बोल सकते हो 2160 बटा 15, आई गुना कर दो ना 3 से सर, होता है क्या, तो 3×5 15 होता है, 5×4 होता है 20, फिर से 5 तिहाई 15, उसके बाद हो गया कितना 1 का 5 दूनी 10, 432 कितना हो गया 432 432 हो गया, ठीक है। आप चलिए ऐसे कर लिए, एक और क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखते चलिए कि निजता। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए, जैसे कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लसा 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। चलिए दो संख्या हमने मान लिया ए और बी है जी, जो 3:4 के है, जबकि इसका लसा मतलब एलसीएम कितना है 3:4, तो लसा कितना होता है गुणनफल आपस में 3×4 12 है ना, 12 हो गया। अब चलिए इसका कुल टोटल दिया है 84, कितना दिया 84, तो हम क्या करेंगे एक का मान निकालेंगे, 12 से 84 होता है। तो बोला क्या है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो बड़ी संख्या बराबर आप लिख सकते हो, बड़ी संख्या बराबर 4×7, तो 7 का कितना होता है 28 होता है, बात बड़ी संख्या ये, कोई दिक्कत। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो बना सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद हाँ दूसरा लिखिए, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योग 240 हो तो इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना है, अंतर पूछा है। चलिए दो संख्या हम ए और बी मान लेंगे, आप वीडियो रोक के तब बनाओगे, ठीक है। दो संख्याएं इतना है 1:3 के अनुपात में है, जबकि इसका योग मतलब जोड़ के, तो 1 का 3 होता है 4, 1 का 3 कितना होता है 4, जबकि रियल में है 120, तो काटिएगा तो कितना हो जाएगा, अनुपात में 1 का मान हो चुका 24, मतलब 3×4 12, मतलब कितना हो जाएगा 30, 3×4 12, ठीक है। इनका अंतर पूछा है, चलिए भाई अंतर का मतलब छोटी में से बड़ी है, तो नहीं इसका अंतर कितना दिख रहा है 2, ठीक ना, तो कहिएगा अंतर बराबर
30, आई में दोनों में है 2 के अंतर, तो 2 से गुना, तो 30 दूनी 60 हुआ आंसर, मतलब 60 का क्या हो गया अंतर होता है। ठीक, चलिए आगे, ये कितना हो गया, योग हो गया, गुणनफल हो गया, एलसीएम हो गया ना। देखिए अब ये सब बात हम समझा रहे थे आपको, अब समझ में शायद आ गया होगा। ठीक है, मान लीजिए एक और क्वेश्चन लिखिए, एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है ना। 3 कितना है, 2 है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज्यादा है, तो स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने हैं? स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने हैं? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बॉय और गर्ल का बात है। ठीक है, जबकि बॉय और गर्ल 3 अनुपात कितना है, 2 के अनुपात में है ना। लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज्यादा है, तो हम ऐसा ही देखना लेंगे कि कितना ज्यादा है। अनुपात में 1 ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है तो मतलब रियल में कितना ज्यादा है, 500। अनुपात में 1 ज्यादा है, मतलब रियल में कितना, 500 ज्यादा है ना। तो कह रहा है कि स्कूल में कुल टोटल विद्यार्थी बताओ कितना है। तो विद्यार्थी क्या है, 3 गो लड़का 2 गो, तो 5 गो हुआ, 5 से यहाँ गुना कर देना, 2 हो तो गया। कुल स्टूडेंट, कुल विद्यार्थी विद्यार्थी बराबर कितना रहेगा, ये 5 यहाँ सटा दिया, 3 2 कितना होता है 5, जबकि रियल में 1 का मान कितना है 500, गुना कर दो हो जाएगा 2500 क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स है। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको समझ में आएगा होगा। आगे अब कल से या 4-5 क्वेश्चन होगा, अपना से करके देखिएगा, कुछ क्वेश्चन से लेके देखिएगा। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद।